आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैंने क्लास 12th के लिए बिजनेस मैथ या इकोनॉमिक्स में स्टैट्स पोर्शन या ग्रेजुएशन आप कॉमर्स फील्ड से जो बच्चे कर रहे हैं उसका जो स्टैट्स पोर्शन है, ये मैंने 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। 11th के इकोनॉमिक्स के रूप में, क्लास 12th में बिजनेस मैथ में स्टैट्स के रूप में, या ग्रेजुएशन में कोई बच्चे जो स्टैट्स का एक जो बुक 100 मार्क्स का होता है उस सब्जेक्ट्स में। मैंने जो स्टैट्स बताऊंगा मैं इस लेवल से बताऊंगा कि आप कहीं भी वो टॉपिक मिले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी भी तरह से उसमें दिक्कत नहीं होगा। उस लेवल से उस चैप्टर्स को मैं बताऊंगा। चलते मैं फिलहाल अभी बिजनेस मैथ के रूप में जो स्टैट्स पोर्शंस है कॉमर्स फील्ड में क्लास 12th के बच्चों को बिजनेस मैथ में, वो स्टैट्स पोर्शन को मैंने आज पढ़ाऊंगा जो 50 मार्क्स का है। मैं पहले चैप्टर्स उसका चैप्टर्स का टॉपिक्स लिख देता हूँ सिलेबस में, और फिर मैं वन बाय वन चैप्टर मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के अधीन मीन मीडियन मोड बताएंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी और इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, ये क्लास 12th के हैं। लेकिन मीन मीडियन जो मोड बोले, आपका क्लास में जो बच्चे इकोनॉमिक्स रखे हैं उसको मीन मीडियन मोड सेम पढ़ना है, और जो बच्चे ग्रेजुएशन में स्टैट्स पढ़ेंगे सेमेस्टर में 4th में होगा बिजनेस स्टैट्स, वो बच्चे का क्लास 11 का जो इकोनॉमिक्स में जो स्टैट्स दिया सो, और क्लास 12th में जो बिजनेस मैथ में जो स्टैट्स दिया, वो दोनों को अगर एक में कंपाइल कर देंगे, एक में टोटल कर देंगे, तो आपका 100 मार्क का ग्रेजुएशन में वो काम करेगा। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा को बिना स्टैट्स पढ़े, स्टेट्स का इतना इंपॉर्टेंस है। स्टेट्स का जो उत्पत्ति हुआ था आज से कुछ साल के पहले, एक राजा होता था और हम लोग प्रजा होते थे, तो उस राजा का हिसाब किताब बहुत ज्यादा हो जाता था, क्योंकि स्टेट्स में इसका जो फादर है गॉप टेकनवाल है, इसने बताया कि उस राजा का हिसाब किताब को सही से देने के लिए स्टेट्स की उत्पत्ति किया गया था, और इसमें अनुमानित क्षमता बहुत ज्यादा है। आज जन्म दर निकालने की बात हो, मृत्यु दर निकालने की बात हो, मृत्यु हो, या पॉपुलेशन की बात हो, सैंपल की बात हो, बिना स्टैट्स का हम नहीं कर सकते। और स्टेट्स में अनुमानित क्षमता बहुत ज्यादा है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन जो पेचीदा नहीं होता है, सिंपल वे में आप बता सकते हो। आज मान लेते हैं कहीं भी स्टूडेंट, मान लेते हैं हम किसी एरिया के फील्ड में उठाएं कि कितना स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो मान लेते हैं हम इस फील्ड से यहाँ से उठाया, वहां से उठाया, इस तरह से अगर 5 जगह से हमने उठाया तो तुरंत हमने एवरेज निकाल लेते हैं। मान लेते हैं आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है, उसका परसेंटेज निकालने की बात हो तो हम स्टैट्स के बदौलत से निकाल सकते हैं। इसलिए आज के लाइफ में हर बच्चे को स्टैट्स का नॉलेज होना चाहिए। डेटा, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, बिना स्टैट्स के नॉलेज से आप रिसर्च भी नहीं कर सकते। किसी भी चीज में अगर आप आविष्कार करने की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो स्टैट्स का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आप सभी बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज मैंने बीएमटी के क्लास के रूप में उस चीज को मैंने बताने जा रहा हूं। बाकी आप सभी बच्चे उस चीज को क्लियर कर लेना है स्टैट्स के रूप में, चाहे कहीं भी आपको मिले सेंट्रल मीन मीडियन मोड आपको समझना है, ठीक है। तो चलते बिना देर के मैं टॉपिक्स में ही बात कर रहा हूं क्लास 12th के लिए। अभी मैंने बीएमटी या 11 का इकोनॉमिक्स या ग्रेजुएशन में बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है। इसके लिए आप सभी बच्चे को मैंने अभी तो क्लास 12th में बिजनेस मैथ के रूप में बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स में स्टैट्स के रूप में या स्टैट्स के रूप में, ठीक है। टॉपिक कॉमन है, हर जगह इसका यूटिलाइजेशन से। तो चलते बिजनेस मैथ को अभी फिलहाल मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ए एंड दूसरा पार्ट बी। तो अभी हमने पार्ट बी, ये आपका मैथ पोर्शन है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो पूरा प्रोग्रेशन एपी जीपी एचपी, ठीक है, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, डिटरमिनार मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन,
इन सारी टॉपिक्स को इसमें पढ़ना है। अभी इस पोर्शन को नहीं पढ़ा करके मैंने पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ाएंगे, जिसको हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक्स के अधीन में हम लोग पढ़ना क्या क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहला, मीन। मीन को माध्य बोलते हैं, इसका इंडिकेट एक्स बार है। दूसरा डेटा आपका मीडियन है, जिसको माध्यिका बोलते हैं, जिसका इंडिकेशन एम है। तीसरा टॉपिक्स आपका मोड है। मोड को हम लोग बहुलक बोलते हैं, बहुलक या भूयिष्ठक, जिसको इंडिकेट एम से या जेड से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ के बाद अभी मैंने बिजनेस मैथ के रूप में पढ़ा रहे हैं। क्लास 11 अगर मैंने पढ़ाते इकोनॉमिक्स के रूप में, तो फिर डिस्पर्शन पढ़ाते, कोरिलेशन पढ़ाते, इंडेक्स पढ़ाते और डेटा, इन सारे टॉपिक्स को 11 में पढ़ाते। लेकिन क्लास 12 में मैं मैथ के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो यहां से आपका टॉपिक्स कट जा रहा है। अभी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रा, ये दोनों 11 का जो इकोनॉमिक्स के रूप में स्टैट्स जो बोले, और 12th ये कमोबेश अगर आप जोड़ देंगे तो पीजी तक बात करें, एमकॉम तक, और 2 सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ थोड़ा सा चैप्टर जोड़ देंगे, तो पीजी तक आपको स्टैट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका जियोमेट्रिक मीन। मीन जिसको गुणोत्तर माध्य बोलते हैं, जीएम। फिर आता है नेक्स्ट हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, जिसको एचएम बोलते हैं। ठीक है, फिर टाइम सीरीज, काल श्रेणी। हर बिजनेस का सिचुएशन, समय एक जैसा नहीं होता, अप डाउन होता है, तो समय के आधार पर हम ट्रेंड एनालिसिस को निकालते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता बोलते हैं। और लास्ट टॉपिक आपका है इंटर पॉल्यूशन एंड एक्स्ट्रा पॉल्यूशन, जिसको आंतर गणन, गणन एवं बाह्य गणन बोलते हैं। ये टॉपिक्स हैं स्टैट्स के पोर्शंस में। क्लास 12th के लिए बिजनेस मैथ के रूप में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन मीडियन मोड, इकोनॉमिक्स के रूप में। आप ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट स्टैट, बिजनेस स्टैट्स की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स, ये पूरे आपका मोवेश आपको बिजनेस स्टैट्स के रूप में पढ़ना। और क्लास 11 का जो इकोनॉमिक्स के रूप में बोले, ये तो कॉमन था, यहाँ से आपका कट जाएगा लाइनिंग, जिसमें आपका डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इंडेक्स और डेटा, ये आपका क्लास 11 इकोनॉमिक्स का। और दोनों आप कंपाइल मिला देंगे तो आपका बिजनेस स्टेट ग्रेजुएशन में हो जाएगा या पीजी के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए सबसे पहले हम जब बात करते हैं मीन मीडियन मोड में, तो सबसे पहले हमको समझना है मीन जो हमें नॉलेज देगा वो हमें एवरेज बताता है। अब सवाल उठता है कि एवरेज किसको कहते हैं। तो एवरेज की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, सबसे पहला हमने समझा रहे हैं आप सभी बच्चे को, एवरेज क्या है। एवरेज को हम लोग औसत बोलते हैं, औसत। आपको मैं एग्जांपल लेके एक बता रहा हूं। एवरेज एक व्यक्ति, उदाहरण के साथ बता रहे हैं, एक व्यक्ति मात्र मीन मीडियन मोड जान रहा था और उसको लगा कि मस्टैट्स का बहुत बड़ा ज्ञाता है, और कहीं जा रहा था, बीच में नदी मिल गया। हाँ, नदी का गहराई इस प्रकार से। तो मीन हमें क्या नॉलेज देता है, इसको समझिएगा बात को। नदी का गहराई इस प्रकार से, यहाँ 1 फीट, यहाँ 7 फीट, यहाँ 2 फीट, यहाँ 3 फीट, यहाँ 1। उस बच्चा ने जाना कि मीन में तो हमें एवरेज बताता था। एवरेज क्या होता है देखिए, इसको ऐड कर दो, 7 1 8 और 2 9 और 3
9 3 हो गया, 12 और एक 13 आया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 उसको फीलिंग हुआ कि नदी की गहराई 2 फीट 6 इंच, पूरा फैमिली का हाइट 5 फीट से बढ़ा था। उसको लगा कि मैं नदी में आसान से पास हो जाएंगे, लेकिन सारे व्यक्ति को इस गड्ढा में डुबा दिया, 7 फीट गड्ढा में। तो लॉर्ड केल्विन बोला कि आप जिस विषय पे चर्चा करें, जैसे मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूं, अगर इसको डेटा को अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, एनालिसिस नहीं कर सकते हो, इंटरप्रेटिंग नहीं कर सकते हो, तो इस विषय पर आपको चर्चा ही नहीं करना चाहिए, इस विषय पर आपको बात ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप करते हो तो इसकी बारीकी से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें स्टैट्स में मीन हमें क्या नॉलेज दिया, लॉ डेटा को हाई किया और हाई डेटा को लॉ किया, और जो एग्रीगेट रिजल्ट बताता है ऐसे बताता है मीन हम, तराजू के जैसा, न ज्यादा न कम। आप 5 एवरेज बता दिया, यहाँ का जो आपका एवरेज है वो 2.6 है, ये बता दिया। ये नहीं बताया कि यहाँ पे 7 फीट है। अगर ये चैप्टर जानना है तो आपने बोला कि डिस्पर्सन एक चैप्टर से, मीन नहीं, मीन डिविएशन, मीडियन डिविएशन या मोड डिविएशन का आप जब नॉलेज लेंगे तो ये आपका क्लियर हो। और बिना वो सब्जेक्ट क्लियर किए आप चाहेंगे हम इसको निकालते हैं, नहीं। उसी प्रकार से आपने 5 सब्जेक्ट का 12th में मैंने एग्जाम दिया, या 11th में एग्जाम दिया, या 10th में एग्जाम दिया, तो किसी सब्जेक्ट में आपने 90 नंबर लाए, किसी सब्जेक्ट में आपने 40 नंबर लाए, तो ना आपका परसेंटेज 40 होगा ना 90 आएगा। 90 से कम करना और 40 से आगे बढ़ाना, यानी लॉ लॉ डेटा को हाई करना और हाई डेटा को लॉ करना, और एग्रीगेट रिजल्ट बताता है, उसी को हम लोग एवरेज यानी औसत बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो यहाँ 50 केजी, यहाँ 10 केजी, तो 10 केजी में प्लस करना है, टोटल 60 केजी आ गया। 60 को अगर 2 से भागा था 30 पर लाना है, तो 30 में लाने के लिए यहाँ 20 प्लस करना होगा और यहाँ 20 माइनस करना होगा, और तराजू के जैसा इक्वल करना है। और ये इक्वल करने का काम हमको मीन करता है, जिसको मैथ, जिसको एक्स बार बोलते हैं, यही मेरा एवरेज है। तो एवरेज का सिंपल मीनिंग बताएंगे कि लो डेटा को हाई कर देना और हाई डेटा को लो करके अगर आप निकालते हो तो उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब मीडियन हमें क्या बताता है, किसी भी डेटा का बीच का वैल्यू निकालना हो, मीडियन हमें क्या बताता है, अगर बीच का वैल्यू निकालना है इसको 2 भाग में, तो मीडियन के माध्यम से हम निकाल सकते। कोई भी क्लासरूम में आप सभी बच्चे बैठे हैं, अगर कौन स्टूडेंट बीच में बैठा हुआ, मीडियन की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन क्लास 11 का जो इकोनॉमिक्स में, इसको मैंने क्वार्टाइल के रूप में, ऑक्टाइल के रूप में, 8 भाग में, डिसाइल के रूप में या परसेंटाइल के रूप में भी मैंने पढ़ाई थी। इस क्लास का जो कैपेसिटी 100 बच्चे बैठने का, तो एक बच्चे का इस क्लास का रूम में क्या शेयरिंग होगा, मैं परसेंटाइल के माध्यम से निकाल सकते हो। वो क्लास 11 में पढ़ना। अभी क्लास 12th में बिजनेस मैथ में ओनली मीडियन मीडियन पढ़ना है, 2 भाग में बांटना है डेटा। मोड में आपकी श्रेष्ठता, महानता, पॉपुलरिटी बताता है, टैलेंटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है। जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में सभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चे ने क्लास में टेस्ट दिया, लेकिन एक ही बच्चे बार बार उस क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा है, अच्छी बार वो उसमें नंबर आप इंक्रीजिंग कर रहा है, तो उस क्लास के लिए मोड या श्रेष्ठ या महानतम क्लास। या तो एग्जाम्पल के रूप में ये बता सकते हैं, एक मान लेते इलेक्शन का चुनाव था, 5 कैंडिडेट मुखिया कैंडिडेट में चुनाव लड़ा, लेकिन पांचों तो जीतेगा ना। जो जो व्यक्ति बार बार उस चुनाव में जो जीतता है वो ग्रेट या महान या श्रेष्ठ, उसको मोड बोला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये बता रहे हैं, ये मीन 3 प्रकार के हम लोग बिजनेस मैथ में पढ़ना। एक होता है अर्थमेटिक मीन, एड करके मीन बनाना समांतर में। एक होता है जियोमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। मेरी बात को समझिएगा आप बच्चे लोग। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एड करके एवरेज लगना। जैसे कोई भी डेटा को इस तरह करके अगर आप इसको एड करके, अगर इसको नंबर 5 इसको डिवाइड करेंगे तो एड करके जो एवरेज निकालते हैं उसको मैंने अर्थमेटिक मीन बोलते। इसी डेटा को अगर इंटू कर दिया, जो भी डेटा दिया, और रूट लगा के डिवाइड कर देगा, तो इसको गुणोत्तर माध्य यानी 5 से डिवाइड कर देगा, तो इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। और इसी डेटा को अगर हार्मोनिक मीन से एवरेज निकालोगे तो n ऊपर चल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा भागफल। अगर इस कंडीशन से अगर आप बनाते हो तो इसको हम लोग हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो क्लास 12th में बच्चे लोग मीन आप 3 प्रकार से पढ़ेंगे, ऐड करके एवरेज निकालना, मल्टीप्लाई करके निकालना और डिवाइड करके निकालना।
जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे डिजिट ऐसे आ जाते हैं जिसको गुना करना, रूट निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन के लिए लॉग और एंटी लॉग का एक टेबल दिया है। उस टेबल की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। और इसके लिए भी टेबल रेसिप्रोकल्स का दिया हुआ है। नहीं तो अगर नहीं भागा रेसिप्रोकल टेबल का मदद लगे तो कोई भी डेटा का अगर वन में डिवाइड करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका टाइम सीरीज है। आप सोचिए, मैंने क्लास 2004 6 से 4 में भी मैंने थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन मैंने बैच के रूप में क्लास 2006 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं और अभी चल रहा है 2025। आप ये बताओ, मेरा जो बिजनेस का ट्रेंड था, मैंने एक जैसा सिचुएशन रहा, कभी अप हुआ, फिर लॉकडाउन के बाद बिजनेस का स्थिति थोड़ा डाउन हुआ, फिर मैंने अप किया और तो ये जो स्थिति आता है तो समय के आधार पर हर बिजनेस का एक नेचर है, स्वाभाविक प्रक्रिया, किस बिजनेस एक जैसा नहीं होता। उसको हम लोग टाइम के आधार पर जो मेजर करते हैं उसको टाइम सीरीज बोलते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता तो जानते हो, पॉसिबिलिटी। इसमें आज तक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं आया। गैमलर एक ऐसा वैज्ञानिक था जो पॉसिबिलिटी व्यक्त किया कि कोई भी घटना अगर ऐसा घटता है तो उसमें हम लोग क्या संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आपको दो ही बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जिस फील्ड में पढ़े उसका टोटल खोज देना, और उसमें से क्या घटना घट रहा है वो बाई टोटल हो जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी बाई टोटल पॉसिबिलिटी। अगर मान लेते हैं कि एक बच्चे में 100 बच्चे क्लास में बैठे, उसमें से मान लेते हैं कि सबसे पहले मैं तुमको टोटल खोज लो 100 बच्चे। अब्सेंट की बात करें, अगर मान लेते हैं 20 बच्चे अब्सेंट है तो 20/100 हो जाएगा। तो अब्सेंट की संख्या पूछेंगे, 20/100 होगा। कैलकुलेशन वो प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। ये इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन निकालना है। किसी डेटा का वैल्यू ईयर और टाइम दिया है तो कोई वैल्यू एक सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए, अगर डाउन हो गया तो उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, हाई हो गया तो एक्सट्रापोलेशन। जो इसका नॉलेज हम लोग यहाँ से लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं जो आपका बिजनेस मैथ में जो चैप्टर्स हैं, टोटल आपका चैप्टर्स कितने हो गए बताइए तो। मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड इंटरपोलेशन है, एक्सट्रापोलेशन। इस चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं। मैं पहला, आप सभी लोग बच्चे को कुछ बेसिक बताने के बाद और थोड़ा सा मैंने चर्चा कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आता है, मीन, मीडियन एंड मोड आर थ्री 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 टाइप्स ऑफ सीरीज। कुछ बेसिक चीज को बच्चा लोग को जानना जरूरी है। मीन, मीडियन, मोड को हम थ्री टाइप सीरीज में बांट डिवाइड किए। सीरीज को समझना है। सबसे पहले आता है डेटा। डेटा जो होता है वो दो तरह की डेटा होता है, आप पढ़े होंगे। पहला होता है, इसके पहले हम थोड़ा सा साइड में आप लोग को बता दे रहे बच्चे लोग, जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। जो बच्चे आप सभी बैठे हैं और जो क्लास आप सुन रहे थे, ये आपका प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन जो बच्चे इस विजुअल के माध्यम से जो आप क्लास करेंगे वो आपका किस डेटा में आ जाएंगे, सेकेंडरी डेटा में आएगा, ठीक है। अब डेटा को हम लोग दो ग्रुप में बांटे। एक होता है ग्रुप, एक ग्रुपटेड होता है, और एक होता है अनग्रुपटेड। अब समझना, अनग्रुपटेड डेटा में इंडिविजुअल सीरीज बना, जैसे तैसे से रहे, इंडिविजुअल सीरीज। और ग्रुपटेड डेटा से आपका डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज बना है ग्रुपटेड डेटा से। तो एक डेटा जैसे जैसे तैसे आपका 10 20 12 24 दे दिया, ठीक है। और उसी डेटा से आपको हम लोग सीरीज का बनाते हैं। तो चलते हैं मीन, मीडियन, मोड में थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज में बांटे। पहला इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। एंड तीसरा आता है कंटिन्यूअस सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं सतत
या यह सतत श्रेणी। जब हम सीरीज की बात करें तो हम लोग कितने सीरीज में डिवाइड किए हैं? मीन मीडियन मोड का जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज में, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। अब सवाल उठता है कि इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं कुछ। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। जिस क्वेश्चन में ओनली मार्क्स इंडिकेट करेगा, मार्क्स, उसकी क्वांटिटी संख्या पता नहीं चलेगा, ओनली मार्क्स, कोई भी मार्क्स आपका दिया रहेगा वो आपका इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा, ओनली मार्क्स रहेगा और ये मार्क्स जैसे तैसे रहेगा। सिर्फ एक बात और ध्यान रखना, सीरियल नंबर अगर जीरो से नहीं, नेचुरल नंबर वन से शुरू है, सीरियल रहेगा तो भी आपका इंडिविजुअल सीरीज होगा। मान लेते हैं हम सिर्फ मार्क्स का बात बोले, सिर्फ स्टूडेंट बोल दिया, लेकिन स्टूडेंट कितना वो क्वांटिटी उसकी पता नहीं चल रहा, नेम सिर्फ ने बताया, जैसे फैन हो गया, फैन कितना पीस वो नहीं पता चले, सिर्फ फर्नीचर बोल दिया, फर्नीचर कितना पीस वो पता, संख्या उसकी पता नहीं चलेगा। तो जिस डेटा में ओनली मार्क्स पता चलता है, उसकी क्वांटिटी पता ना चले, तो वो सीरीज आपका इंडिविजुअल सीरीज होगा। और मार्क्स के साथ देखिएगा ध्यान से, 1820 इसके साथ फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, फ्रीक्वेंसी पता चल जाए 25624, यानी 10 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट था? दो। मान लेते हैं कि 12 मार्क्स लाने वाला 5 स्टूडेंट था, 15 मार्क्स एग्जैक्ट लाने वाला 6 स्टूडेंट था, 18 मार्क्स लाने वाला 2 और 20 मार्क्स लाने वाला 4 स्टूडेंट था। अगर मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो ये आपका होता है डिस्क्रीट सीरीज, और जिसमें क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इसके साथ फ्रीक्वेंसी रह जाए, तो ये सीरीज मेरा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन कमोवेश यही होगा कि आपके 3 सीरीज में क्वेश्चन होंगे, पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज एंड तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। अब आता है सवाल कि इंडिविजुअल सीरीज किससे कहते हैं? जिस क्वेश्चन में ओनली मार्क्स इंडिकेट करेगा, ओनली मार्क्स, उसकी क्वांटिटी पता नहीं चलेगा, टेबल कितना पीस टेबल है वो पता नहीं चलेगा, और अनग्रुप्टेड डेटा रहेगा, वो अरेंज किया हुआ नहीं रहेगा, वो आपका इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। और मार्क्स के साथ जिसमें फ्रीक्वेंसी पता चले वो डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा, यानी 10 मार्क्स लाने वाला कितना व्यक्ति है? दो। 12 मार्क्स लाने वाला 5, तो ये पता चले तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। और जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रहेगा ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज हो जाएगा। तो आपके सीरीज कितने होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहचानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप मेथड का अप्लाई करेंगे। अब तीनों सीरीज का तीनों मेथड्स होंगे, फिर मेथड से आप फॉर्मूला उसकी पुट करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। अब इसका टॉपिक्स मैंने मेन शुरुआत करते हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग जो कर रहे हैं चैप्टर मीन, मीन को मैथ, जिसका सिंबल एक्स बार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आएगा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा आएगा आपका कंटिन्यूअस सीरीज। सीरीज कितने होते हैं पहले मैंने टेबल में फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सीरीज हो गया, ये मेरा मेथड 3 लिख रहे हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा एज्यूमिन या शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड्स। एक मीन जो आप बनाएंगे अर्थमेटिक में, वो 3 मेथड से बना सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज रहेगा एक्स बार बराबर
समेशन एक्स बाई एन इंडिविजुअल में, यही डायरेक्ट मेथड से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर ये डिस्क्रीट है तो समेशन एफ एक्स बाई एन भी लिख सकते हैं या समेशन एफ, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो समेशन एफ एम बाई समेशन एफ, समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। लेकिन इसी को शॉर्टकट मेथड बनाएगा तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी आई डी एक्स, या ऊपर डी डैश भी लिख सकते हो डिवाइड एन। अब वेयर यहां ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, डी आई बराबर एक्स माइनस ए हो, ठीक है। इसी को अगर डिस्क्रीट में रहेगा तो एक्स बार बराबर ए सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ। सेम यही फॉर्मूला यहाँ उतार दीजिएगा सेम, लेकिन इसी में अगर आप स्टेप डिविएशन बनाएंगे, आप रटिएगा नहीं फॉर्मूला, डी एक्स टेंथ में पढ़े थे, आगे चल कर डी डैश भी पढ़ सकते हो, या एक्स कोई भी कॉमन आप लिख सकते हो। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ए प्लस सिग्मा डी आई बाई एन इंटू आई कर दो। वेयर ध्यान रखिएगा, ऐसे जब इक्वल डिफरेंट रहेगा तभी ये मेथड अप्लाई होगा। एक वेयर बी आई बराबर एक्स माइनस ए डिवाइड आई हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा एक्स बार बराबर कल ही इंटू आई कर देना, सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ इंटू आई, और यही फॉर्मूला नीचे उतार दें, ठीक है। सेम हूबहू उतार दीजिए। अब थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म हम लोग समझ लेना। फॉर्मूला ऑटोमेटिक, देखिए नोट में ध्यान दो, मैंने लिखा एन, एन मतलब होता है नंबर्स ऑफ आइटम, पदों की संख्या, ठीक है। समेशन एक बराबर टोटल फ्रीक्वेंसी जहां भी होगा, जैसे लिखे सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा टोटल मार्क्स कूलम, ठीक है। ए बराबर होगा एज्यूम्ड मीन जो आपने मानेंगे, ठीक है। बी से डिफरेंस हो जाएगा, एन तो नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है एम भी, एम भी को हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और सेंटर साइज, मध्य मूल, मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु। तो एम भी निकालने का फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, एम भी बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड 2। अब L1 का फुल फॉर्म होगा लोअर लिमिट, निचली सीमा, और L2 का फुल फॉर्म होगा अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। अब देखना कि बीच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो एक क्लास इंटरवल दिया हुआ 0 to 10, अब इसका हमको बीच का वैल्यू निकालना है, एम बी निकालना है, और कंटिन्यूअस में एम बी निकालना है। कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे पहले एम बी चाहिए, तो इसको लोअर बोलते हैं, इसको अपर बोलते हैं। तो 0 प्लस 10 और डिवाइड 2, तो इसका 10/2 करेंगे तो डिवाइड करके 5 होगा। ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट या सेंटर साइज कहते हैं, और ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, कुछ मैंने और इसमें मूव कर देता हूं कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। कुछ मैंने ट्रिक बता रहा हूं कि अगर इंडिविजुअल का क्वेश्चन है तो नोट नंबर 2 करके आप लिख लेंगे। नोट नंबर 2 का ये इंडी इंडिविजुअल सीरीज सीरीज इन क्वेश्चंस टोटल मार्क्स एड एंड नंबर्स ऑफ आइटम डिवाइड।
इंडिविजुअल का क्वेश्चन बनाएंगे जनरली तो टोटल मार्क्स जोड़ के नंबर से उससे भागा दे देना। और बी डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज इन क्वेश्चंस मल्टीप्लाई मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। एंड कंटिन्यूअस सीरीज का अगर क्वेश्चन है continuous series in questions calculate the value of mv। मिड वैल्यू निकालना बहुत जरूरी। अगर कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है तो mv आपको चाहिए, तभी आप मेथड का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग सारी बातों को आप लोग लिखा दिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इंडिविजुअल सीरीज का, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसकी आगे चर्चा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मार्क्स दिया हुआ 10 12 14 16 80 20। ये मेरा क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। क्वेश्चन कौन सीरीज का है? इंडिविजुअल। अब इसको मुझे मीन बनाना है, तो मीन बनाने के लिए अभी मैंने दो मेथड बताता हूँ। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट। देखिएगा ध्यान से, आप मार्क्स आपका जो दिया हुआ वैल्यू 10 12 14 16 80 20, आपने कहीं फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका डेटा दिया रहेगा पीछे कोई दिमाग ना कोई खोपड़ी लगाना, सिर्फ सिग्मा लगा देना। ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी बन जाएगा। तो सिग्मा एक्स था, सिग्मा एक्स लिख दिया। ये टोटल वैल्यू जोड़ दो, 8 2 8 से 14 14 से 18 तो 20 यानी 90, यानी एक्स बार बराबर सीधा फॉर्मूला बन जाएगा समेशन एक्स बाई एन, यानी 90 बाई नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका 15 आंसर आ जाएगा। ये मेरा बन गया, इंडिविजुअल का क्वेश्चन था, ओनली मार्क्स था। ये डायरेक्ट मेथड से बन गया। अब इसी क्वेश्चन का जब डायरेक्ट मेथड बनाओ या शॉर्टकट मेथड, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा। चलते हैं फिर, मैंने इसको शॉर्टकट मेथड से बताता हूं। ये मार्क्स आपका दिया हुआ 10 12 14 16 80 20। इसमें आपको एक एज्यूम मान लेना है। एज्यूम मीन जैसे मैथ बना तो 100x मान के बनाते हो, जस्ट लाइक उसी प्रकार से बनाना है। एज्यूम करके आपको बनाना है कि मीन मेरा ही, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं। जैसे एज्यूम माना बी आई बराबर लिखना x माइनस यू। एज्यूम मैंने 14 को माना है, ठीक है, 14 सभी को इसमें डिडक्ट कर दो, -4 -2 0 -2 -2 4 6। आपने डी एक्स भी लिख सकता था, डी आई लगा सिग्मा डी आई कर दो। ठीक है, इसको प्लस माइनस कीजिए 6 आएगा। अब इसका सीधा फॉर्मूला बना दो, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी आई या डी एक्स बाई है। ठीक है, तो ये जो मैंने 14 माना था, ये मेरा आया प्लस में 6 और नंबर आइटम 6। इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेके बना सकते हैं। 14 + 1 यानी 15। आंसर विल बी सेम, चाहे आप डायरेक्ट मेथड बनाइए या शॉर्टकट मेथड, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने आज मैंने इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर के मैंने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड बता दिए हैं। इसको आप अगर सेम क्लास इंटरवल डिफरेंट को स्टेप से भी बना सकते हो। ठीक है, मैं कल का क्लास में फिर इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोग को डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज 1 बाय 1 बताएंगे। धन्यवाद आप सभी लोग को। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। इसमें कंप्लीट बीएमटी का मैंने क्लास लूंगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। पहले मैथ स्टैट्स पोर्शन लगभग 50 मार्क्स का और 11 का भी 15 मार्क्स का होगा। और स्टैट्स में आप ग्रेजुएशन का भी बच्चे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। विदाउट स्टैट्स का आप आगे कभी भी अनुमानित एवरेज नहीं निकाल सकते। तो धन्यवाद, थैंक यू।